हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपका वेलकम है मेरे इस चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि आपको इस चैनल रेनबो बाय फिजिक्स में क्लास 11th और क्लास 12 का डिटेल्ड सिलेबस का एक एक टॉपिक और उसके न्यूमेरिकल आपको पूरी प्लेलिस्ट उसकी आपको मिल रही है। और साथ में आने वाले दिनों में 9th और 10th की फिजिक्स भी आपको यहाँ पे पूरी देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट, अगर आपने पीछे के टॉपिक नहीं देखे हैं, अगर आपको डाउट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और आपको डाउट है कूलाम्स लॉ में, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और आप एक एक टॉपिक उसको देखिए और आपको फिर आपके लिए जो अभी तक की जर्नी है वो बहुत ही आसान होगी और उससे आगे की जर्नी भी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो स्टूडेंट, जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, मज़ेदार टॉपिक तो है ही, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बोर्ड से बहुत सारे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल बनते हैं। इवन नीट और जेई मेंस में भी, और इसमें भी आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने का एक और फ़ायदा है कि जैसे स्टूडेंट यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं, वैसे हम मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल के सारे डेरिवेशन को अच्छे से करेंगे, इसका एक एक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, तो सेम आपको मैग्नेटिक डाइपोल में मिलेगा और वहाँ की चीज़ें सेम आपको कॉपी पेस्ट जैसी नजर आएंगी कि जैसे यहाँ से ही कॉपी कर दिया, बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज होगी। तो अगर आप एक बार मेहनत करते हो, आपको दो फायदे होते हैं, दो तीन। यहाँ पे अगर जैसे आपने 4 डेरिवेशन किए हैं ये तो वहाँ भी वही 4 डेरिवेशन आपके रिपीट होंगे, तो आपको बहुत फायदा हुआ स्टूडेंट। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टूडेंट, जैसा नाम से पता लगता है कि डाइपोल है क्या। डाइपोल मीन्स डाई प्लस पोल। डाई मीन्स 2 और पोल मेनी पोल्स। ठीक है, तो 2 पोल्स मीन्स ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे 2 पोल्स है, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसे कहते हैं खाली डाइपोल। लेकिन अगर हमें ये फील हो कि आपके पास 2 चार्ज है, 2 चार्ज कैसे, एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है, और दोनों चार्ज जो है वो सेम अमाउंट का है, Q और Q। बस उन दोनों चार्ज की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, और ये एक दूसरे से एक छोटी सी डिस्टेंस में रखे हुए हैं, और इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं 2D। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका बनता है ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि सेम चार्जेस टेंडेंसी डिफरेंट एक डिस्टेंस में रखें। इनके बीच में डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। या हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, कि जो सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का और जो सेंटर है वो नेगेटिव चार्ज का, वो एक नहीं होता है, डिफरेंट होता है। इसको अब हम आगे थोड़ा एग्जाम्पल समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ उसका। दोनों का सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक पॉइंट नहीं होकर डिफरेंट होता है। तो कहने का मतलब, या सिंपल वर्ड्स में हम इसे कहें कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ होगी, मतलब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक डिस्टेंस में होंगे। ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 2D लिखा, D नहीं लिखा, ये भी क्वेश्चन रहेगा। तो 2D या D के पीछे ये स्टोरी है कि अगर आप 2D लेते हैं तो इसके जितने डेरिवेशन, इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा ईजी हो जाती है डेरिवेशन में। ठीक है, आपको फ्रैक्शन में ज़्यादा डील नहीं करना पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे हम 2D लेते हैं। ऐसा कोई बड़ा लॉजिक नहीं है कि हमने यहाँ पे 2D लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट अ डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा HCl, एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है HCl। ठीक है, जब आप HCl मॉलिक्यूल को देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं जो H है इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl में स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि H की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को देने की, इलेक्ट्रॉन को गिव अप करने की, और Cl की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की। तो इसलिए Cl में स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है और H में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं इनको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो HCl है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। इसी तरह से मैं एक नॉन पोलर का एग्जाम्पल दिखा रही हूँ आपको, N2। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक N की
इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है या एक इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी दे लेने की, ऐसा तो है नहीं, दोनों सेम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता है, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन में ऐसा कोई स्लाइटली चार्ज नहीं होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी क्या पोल्स देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो हमेशा नॉन पोलर की तरह ही बिहेव करेंगे। जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो ये भी थोड़ी थोड़ी टेंडेंसी किसकी तरह बिहेव करते हैं, पोलर की तरह। ये हल्का सा इसमें भी क्या होता है कि दोनों में स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव जहाँ हल्का सा आता है, जिसकी वजह से वो भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल की तरह। तो यहाँ पे हमने देखा जो HCl है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। वैसे ही आपका और भी जो भी पोलर मॉलिक्यूल है आपका वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो बच्चों पार्टी, जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे ही आप मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब होता है सिंपल मैग्नेट। जैसे सिंपल मैग्नेट में क्या होता है आपको पता है, जो कोई अगर हम कोई बार मैग्नेट ले तो इसमें ऑलरेडी दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, दो पोल नॉर्थ और साउथ, ठीक है, दो पोल्स यहाँ पे होते हैं और वो भी एक डिस्टेंस में है, यहाँ भी एक डिस्टेंस में है। तो ये डिस्टेंस में है तो इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, मैग्नेटिक डाइपोल, या मैग्नेट बोलोगे या मैग्नेटिक डाइपोल। तो जैसे डाइपोल वाली टेंडेंसी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका डाइपोल एग्जिस्ट करता है, उसी तरह से आप देख रहे हो कि मैग्नेटिज्म में भी डाइपोल होता है, जिसे हम मैग्नेटिक डाइपोल या सिंपली मैग्नेट कहते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये बताने का क्या मोटो है कि अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हो और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल और कंसेप्ट को डेरिवेशन और कंसेप्ट को अच्छे से सीख लेते हो, तो मैग्नेटिक डाइपोल में आपको फिर वही रिपीट करना है, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या होगा, एक बार आप मेहनत करोगे, दो बार आपको उसका फल मिलेगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से पढ़िए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये दो जगह काम करता है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज होगी, मैग्नेटिक डाइपोल में भी आपको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ का, तो वहाँ भी आपका काम आएगा। इस वजह से आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है। अब मैंने आपको एक लाइन में क्या बता दिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है और वो एक दूसरे से एक डिस्टेंस में है, इसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या कह दिया आपने, HCl। अब बच्चे बटी आगे की बात समझिए। देखिए हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिया, अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताने की कि वो कितना पावरफुल है, हम क्या बताएं स्ट्रेंथ बताने के लिए। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के चार्जेस को अगर हम इंक्रीज़ कर दें, जो Q चार्जेस है इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज़ कर दें, ये चार्जेस बड़े बड़े लेने लगे तो ये थोड़ा सा पावरफुल होने लगता है और बीच की लेंथ का भी यही रहता है। तो यहाँ से एक वर्ड आया जो उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और डिनोट करते हैं P से, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसको डिनोट करते हैं P वेक्टर से। तो P वेक्टर क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला जो होता है, अगर वेक्टर लगाए मैग्नीट्यूड की बारे में बात करी हूँ तो वो होता है आपका Q × 2L, और यहाँ पे D है तो Q × 2D, या L होगा तो L लिखने का अपनी मर्जी से, जो भी आपकी डिस्टेंस है। मतलब किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू बीच की डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक होगा। इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं P वेक्टर, तो Q तो वेक्टर होता नहीं है, ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो Q तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बना सकते हैं डिस्टेंस को। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो गई बीच की डिस्टेंस, उसको लिख दिया 2D वेक्टर, तो ये हो गया आपका P वेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। ये स्ट्रेंथ है, ठीक है। एक तरफ से क्या है, ये डाइपोल को की स्ट्रेंथ दिखाने का एक तरीका है बस। तो डाइपोल मोमेंट क्या है आपका, कोई भी एक चार्ज और बीच के डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके यूनिट देख लेते हैं, पूछी जाती है, इसके यूनिट क्या होगी आप भी बताइए, सोचिए। Q की यूनिट हो गई आपकी SI यूनिट। देखिए यूनिट हम जब कहते हैं तो नॉर्मली हम SI यूनिट ही लेते हैं, तो जो Q की यूनिट है वो आपकी कूलॉम, और 2D पूरा एक लेंथ है तो वो हो गया आपका मीटर, तो इसकी यूनिट है कूलॉम मीटर, या इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं cm। और मैं ये कहना चाहूँगी, देखो सेंटीमीटर cm होता है तो वहाँ पे दोनों स्मॉल होते हैं, ये सेंटीमीटर है तो ध्यान रखना ये कूलॉम मीटर है और यहाँ पे cm ऐसा कहीं पे आएगा, इसका मतलब है सेंटीमीटर,
तो आप ये गलती नहीं करेगा, यहाँ पे जो सी है उसको कैपिटल ही बनाना, सी एम या सी डॉट एम कर दीजिएगा इसको। तो ये इसका एसआई यूनिट है और इसकी डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाता है। 11th में आपने बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला देखे थे। तो कूलाम का आपका होता है, आपको पता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इक्वल टू आई टी, तो कूलाम का हो गया ए टी, और मीटर का हो गया आपका एल, तो ये हो गया आपका एल टी ए। ये निकल गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। क्या निकल गया? डायमेंशन फॉर्मूला। अब मैंने कहा था ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड की तो हमने बात कर ली। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होती है, तो याद रखना इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की। अगर मैंने ये अभी तो क्या होगी इसकी डायरेक्शन पी की, ये रहेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर मैंने इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे बना दिया तब क्या रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? ये वाली, ठीक है, क्योंकि 2D की डायरेक्शन भी हम वही लेते हैं। तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, याद रखना है, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रिक, क्योंकि अगर मैं इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूँ, मान लो कि मैं इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने का? लास्ट वाले वीडियो में तो न्यूमेरिकल पढ़े थे, तो उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का क्या तरीका है कि आप एक पॉजिटिव चार्ज लीजिए, फ्री चार्ज, और वो फ्री चार्ज जहाँ मूव कर रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। तो मैंने यहाँ भी क्या लिया? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, ये नेगेटिव ने इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट किया और इसने इसको रिपेल किया, इसने इसको क्या किया? रिपेल। तो यहाँ इनके बीच में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूँ तो वो ऐसे ड्रॉ होगी, माइनस टू प्लस। लेकिन पी की डायरेक्शन दिख रही है आपको माइनस टू, यहाँ अंदर माइनस से प्लस जा रही है और यहाँ प्लस टू माइनस आ रही है। तो कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बता रही हूँ मैं, पी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन नहीं बता रही हूँ, बल्कि पी की डायरेक्शन में बता रही हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज की होगी। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आएगी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सेम चार्ज और अलग अलग टेंडेंसी के हैं, जो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक डिस्टेंस में अगर रखे हैं तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह अपने मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ते हैं, जिसे हम मैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसकी यूनिट होती है कूलॉम मीटर, और LT है इसकी हुई डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यह है इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म। सो स्टूडेंट, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आई होप कि ऐसा हुआ होगा। अब देखिए हमने क्या पढ़ना है आगे, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर कहीं पर रखा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कितना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। देखिए आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस से मिलके बना है, और कोई भी एक चार्ज होता है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है, और वो इंटेंसिटी कितनी होती है? ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्योंकि दो चार्जेस है तो ये टोटल कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें हम कुछ पॉइंट निकालते हैं। जैसे मैं कहूँगी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी एक्सिस के अलॉन्ग कोई पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, इसको कहते हैं एक्सियल पॉइंट। हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके परपेंडिकुलर, इसके मिड पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएं, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। या हम कहते हैं कि हम ना एक्सियल लेते हैं ना इक्वेटोरियल लेते हैं, हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, इससे इसके सेंटर से थीटा एंगल बनाने वाली लाइन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है इस डाइपोल की वजह से। एक तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम ये भी निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसको अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख दिया जाए तो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि जब भी हम ये आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर से किसी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, इसको हम बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पुट कर दें तो क्या होगा, तो इसमें एक टॉर्क लग जाता है। तो उस टॉर्क की वैल्यू, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो इस तरह से इसमें आपको 4-5 डेरिवेशन देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर। और मैंने बच्चा पार्टी आपको बता दिया कि अगर आप ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से देख लोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर कौन से डेरिवेशन हो जाएंगे, आपको मैग्नेटिक डाइपोल के सारे डेरिवेशन भी क्लियर हो जाएंगे, बस कॉपी और पेस्ट करना है। तो बहुत अच्छे से समझिए, अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान सी चीज़ है,
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसके न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल पॉइंट। सो रेडी हो जाइए, तो हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। सो बच्चा पार्टी, सबसे पहले आप ये समझिएगा कि एक्सियल पॉइंट क्या है और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो डेरिवेशन भी आपको समझ में तभी आएगा। देखिए आपका यहाँ पे अगर आपके पास एक डाइपोल है -q + q और ये डाइपोल का सेंटर है O, ये बीच की डिस्टेंस है 2d, ठीक है, ये बीच की डिस्टेंस है 2d। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सियल पॉइंट में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, मैंने कहा था कि डाइपोल की जितनी डिस्टेंसेज हैं वो सेंटर से मेजरमेंट करते हैं, सेंटर से यहाँ से मेजर करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसकी जो एक्सेस है, दोनों चार्ज को मिलाने वाली एक्सेस, इसके अलावा इसको आपने और आगे एक्सटेंड कर दिया और इस एक्सियल जो इसकी एक्सेस बनी, इस एक्सेस में अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ P, ये P पॉइंट इसके सेंटर से सपोज R डिस्टेंस में, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं ड्यू टू डाइपोल, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है बच्चे पार्टी, ये बताने से पहले, ये टॉपिक करने से पहले एक छोटे सा पॉइंट मैं आपको और इंक्लूड करना चाहूँगी। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, आपको न्यूमेरिकल में आएगा ऐसा एक पॉइंट। देखिए हमने कहा कि डाइपोल का मतलब है दो चार्जेस है, टू चार्जेस इक्वल और अपोजिट चार्जेस है। ठीक है, सपोज मैंने कहा कि एक +4 गुलाम का है और एक -4 गुलाम का है, एक -4 का एक +4 का, तो ये एक डाइपोल बनाए। तो ये तो डाइपोल बनाएंगे -q का है +q का, तो ये डाइपोल बनाएंगे दो चार्जेस। सपोज मेरे पास 3 चार्जेस है, कहीं पे यहाँ पे +q है, यहाँ पे +q है और ये -q, और आपसे पूछा कि क्या यहाँ पे कोई डाइपोल बनेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ तो 3 चार्जेस है तो डाइपोल कैसे बनेगा। एक्चुअल में यहाँ पे डाइपोल बनता है, ऐसा ही नहीं है कि हमेशा 2 चार्जेस हो, हमें कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। क्या कॉम्बिनेशन, ये -2 को हम -q और -q कंसिडर कर सकते हैं, -2q को। ऐसा करने से ये +q और -q एक डाइपोल बना रहे हैं और इसकी डायरेक्शन -2 + p1। अगर मैं इस डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो वो p1 ये हो गई, ये -q और ये +q दूसरा डाइपोल बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो डाइपोल मोमेंट है p2 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डाइपोल बन रहे हैं, एक डाइपोल ये और एक डाइपोल ये। और जब हमें टोटल डाइपोल मोमेंट निकालना होगा तो हम देखेंगे दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इनका वेक्टर सम कर देंगे। तो इवन 3, कभी कभी तो 4 का भी ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है। 4 भी अगर आपको चार्जेस कहीं पे दिए हैं तो अगर आपसे कहा जाएगा कि 4 चार्जेस कहीं पे दिए हैं, क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर बन सकता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वो बनाएंगे। इसको हम न्यूमेरिकल में ज़्यादा क्लियर करेंगे, अभी आपको खाली मैंने एज इन्फॉर्मेशन दे दिया। इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है। अभी मुझे ध्यान आया कि ये मिस हो गया तो मैंने आपको बस बता दिया कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डाइपोल को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली आपको कहीं पर डाइपोल रखा हुआ दिखा है, आप कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे कोई डाइपोल बन रहा है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे हम अपने जो करंट टॉपिक है इस पे आते हैं। तो मैंने कहा कि आपको एक्सियल पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत ध्यान समझिएगा, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रही हूँ। मैंने कहा एक -q चार्ज है और एक +q चार्ज है, ये इसका सेंटर है O और ये डिस्टेंस है 2d है, तो इसको मैंने लिख दिया d और ये भी क्या हो गया आपका d। मैंने कहा कि एक्सियल पॉइंट, कोई एक्सियल पॉइंट मतलब इसके एक्सेस को हमने आगे बढ़ाया और यहाँ पे कोई पॉइंट P था और आपको गिवन क्या होगा, ये P पॉइंट इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस में, ये गिवन हो गया कि ये आपको गिवन होगा कि R डिस्टेंस में ये आपका है और आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये चीज़ें आपको जो मैंने ब्लू लाइन से यहाँ पे ब्लू स्केच से आपको ड्रॉ करिए, ये सारी चीज़ें आपको गिवन होंगी कि आपको चार्जेस देंगे Q, बीच डिस्टेंस दी होगी D और ये R दिया होगा कि P पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है। आपको बताना है यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। देखिए आप ध्यान समझिएगा, आपको क्या पता है कि अगर कहीं पे Q चार्ज होता है और इससे R डिस्टेंस में यहाँ पे कोई पॉइंट है P,
तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है आपकी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक क्या था आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये हम पढ़ चुके हैं इसी पुरानी प्लेलिस्ट में ही। आप कुछ 1-2 वीडियोस पहले जाएंगे तो आप ये टॉपिक पढ़ चुके बहुत अच्छे से। तो अभी आपका काम क्या है? यहाँ पे एक चार्ज नहीं है, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। तो आपका काम क्या होगा? आप माइनस क्यू से की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, देन आप प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। फिर आपका काम क्या है? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज इसकी वजह से जो आई वो ई ए थी, अगर मैं ये पॉइंट कहूँ ये ए है और ये बी है, तो अगर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पे आई थी वो ई ए थी, ठीक है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो ई बी थी। तो आप क्या लगाएंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको आप लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और इससे बनने वाले बहुत अच्छे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो आप निकालेंगे प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ई ए और ई बी में, और वेक्टर समूह कर देंगे ई ए और ई बी का, और फाइनल आपको नेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो बच्चे बड़े ध्यान से समझना, यही चीज़ आपको इक्वेटोरियल में भी करनी पड़ेगी, यही चीज़ आपको जनरल केस में भी करनी पड़ेगी, यही चीज़ आपको मैग्नेटिक डाइपोल के केस में भी करनी पड़ेगी। तो आपका ज्ञान क्या है? आपको एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन दिया हुआ है आपको। आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक एक को उठाएंगे, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्लस क्यू की वजह से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए और ई बी। देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके उन दोनों का क्या निकाल देंगे? रिजल्टेंट निकाल देंगे ई ए और ई बी का वेक्टर सम करके। ठीक हो गया? तो पहला काम क्या कहा मैंने? क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी खाली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो बात वही पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या? ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, कहाँ? एट पी, हाँ, एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब हमें फॉर्मूला लगाना है। अगर मैं इसको ई ए कह दूँ, क्योंकि ए पॉइंट पे ये, तो उसको मैं ई ए कह दूँ, तो फॉर्मूला लगता है आपका के क्यू। क्यू तो क्यू ही होगा, माइनस क्यू नहीं लेंगे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्यू अपॉन डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये बतानी है आपको। ये आर है और ये वाली डिस्टेंस डी है, ये आर है और ये वाली डिस्टेंस है डी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? आर प्लस डी का होल स्क्वायर, आर प्लस डी का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1। डायरेक्शन देखते हैं। ये तो हमने मैग्नीट्यूड बताया, अब हम डायरेक्शन देते हैं। तो मेरे बच्चे पार्टी, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो आप एक पॉजिटिव फ्री चार्ज को उस पॉइंट पे लेकर आइए और फिर देखिए कि वो पॉजिटिव फ्री चार्ज कहाँ मूव कर रहा है। तो मेरा काम वही होगा, कंसिडर कर लो कि एक पॉजिटिव फ्री चार्ज है, पॉजिटिव फ्री चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। अब कोई पॉजिटिव फ्री चार्ज अगर यहाँ पे रखा है, खुद सोचिए इस पॉजिटिव में ये नेगेटिव क्या करेगा? ये नेगेटिव पॉजिटिव अनलाइक चार्जेस ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। तो जो ई ए की डायरेक्शन है वो ऐसी होगी आपकी ई ए। तो डायरेक्शन मैंने यहाँ दिखा दी, मैग्नीट्यूड मैंने ये लिख दिया। क्लियर हुआ होगा ना आपका? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आए, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा मीन्स ई ए की डायरेक्शन आपको दिख गई। ठीक हो गया? सेम आप क्या निकालेंगे? इस प्लस क्यू की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने क्या लिख दिया? दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रही, ऊपर से लिखना है फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे। अब खुद देखिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। के तो के ही रहेगा, क्यू अपॉन आर कितना है? ये वाली डिस्टेंस है, तो ये पूरा आर है, ये डी है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच गई? आर माइनस डी। ठीक है, खुद देखिए ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? आर माइनस डी। ठीक है, और वो वाली कितनी थी? आर प्लस डी, आर प्लस डी। ठीक है, तो अभी ई भी कितना आ गया आपका? के क्यू अपॉन आर माइनस डी स्क्वायर। क्वेश्चन 2। ये आर प्लस डी आर माइनस डी आप समझ में आ रहा है ना? इसको मैं ड्रॉ नहीं करती हूँ, वरना जो डायग्राम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही है। ये तो था ई बी का मैग्नीट्यूड। अब बताते हैं ई बी की डायरेक्शन। ई बी की डायरेक्शन के लिए क्या करना है आपको? बी में जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आए, तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा, इस वजह से ई बी की डायरेक्शन आपकी ऐसी होगी, ई बी।
अब बेटा ये बताओ कि ई ए बड़ा है या ई बी। देखिए ई ए और ई बी को कंपेयर करोगे तो के क्यू ऊपर है, के क्यू इसमें भी ऊपर है, तो ये तो इक्वल है। लेकिन अगर हम डिनोमीटर की बात करें, आर प्लस डी है, यहाँ आर माइनस डी है, बड़ा क्या होगा? आर प्लस डी। ऑब्वियसली क्या है, आर प्लस डी जो होगा वो बिगर होगा किससे? आर माइनस डी से, या इसका स्क्वायर भी इसके स्क्वायर से बड़ा होगा। अब डिनोमीटर इसका बड़ा है तो ये डिनोमीटर बड़ा है तो इनवर्स रिलेशन है, तो इसका मतलब ये आपका ई बी से शॉर्टर होगा। ठीक है, ई इज क्या होगा? ई इज शॉर्टर देन ई बी। समझ में आ रहा है? तो ई ए छोटा होगा तो जब हम जब यहाँ पे बनाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि एरो ई बी का छोटा, ई ए का छोटा बनाएंगे, ई बी का एरो थोड़ी जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी बना देंगे ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, डायग्राम में क्लियर रहेगा आपको, इस वजह से मैं कह रही हूँ। तो ई ए आपका थोड़ा छोटा बना दिया और ई बी आपका थोड़ा बड़ा बना दिया। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है आपको? ओ पॉइंट में सॉरी पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल कॉम्बिनेशन निकालनी है। इस पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे दो वेक्टर आ रहे हैं। मैंने क्या कहा था, जब दो फोर्सेज या दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है एक पॉइंट पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उन सबका वेक्टर सबके इक्वल होती है। इसे ही हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह देते हैं। अब देखिए एक वेक्टर ऐसे आ रहा है, एक वेक्टर ऐसे। करना तो हमें क्या चाहिए? करना हमें यहाँ पे वेक्टर सम चाहिए। लेकिन वेक्टर सम जब हम दोनों वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो या दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल एक सेम डायरेक्शन में हो, तो वहाँ पे हमें वेक्टर सम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे वेक्टर सम एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। जब वो एक ही डायरेक्शन में होता है तो दोनों सीधे सीधे ऐड हो जाती हैं, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो सीधे सीधे सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्शन का ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि एल्जेब्रिक जो हम यहाँ पे एल्जेब्रिक सम करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं वो वेक्टर सम के इक्वल होता है। ये कई बार आ चुकी बात। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकाल रहे हैं बच्चे पार्टी? क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या? एट पॉइंट नेट। हाँ, कैसी? नेट एट पॉइंट पी। ठीक है, एट पॉइंट पी। ठीक है, किसकी वजह से? किसकी वजह से निकालना है? ड्यू टू होल कॉम्बिनेशन, या ड्यू टू होल, या ड्यू टू बोथ चार्ज भी लिख सकते हैं। ड्यू टू होल इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो इसको मैं ई नेट कह दूँ तो ई नेट क्या है आपका? ई ए माइनस ई बी। अब ई ए बड़ा है, ई ए छोटा है, तो ई बी माइनस ई ए करेंगे। ई बी जो भी बड़ा होगा उससे छोटा सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ई बी माइनस ई ए। अब हमने वैल्यू रखी, ई बी आपका के क्यू अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका के क्यू अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये के क्यू को हमने अगर बाहर ले लिया, अंदर आ गया आर माइनस डी स्क्वायर आर प्लस डी स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, इसे सॉल्व किया। आर माइनस डी स्क्वायर को इतने डिवाइड किया, इतने पूरे को, तो आर माइनस डी स्क्वायर हट गया, बचा क्या? आर प्लस डी का स्क्वायर। तो ऊपर आ गया आर प्लस डी स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, आर प्लस डी का होल स्क्वायर को से इस पूरे को डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, बचा आर माइनस डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो टर्म है आर प्लस डी का होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है? आर प्लस डी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd। और आर माइनस डी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे? आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd। बहुत बेसिक मैथ्स है, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? के क्यू ऊपर सॉल्व किया, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd, और ब्रैकेट के अंदर आ गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd। और नीचे कितना आया आपका? देखिए नीचे आपका आर माइनस डी का स्क्वायर और आर प्लस डी का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आर माइनस डी आर प्लस डी का होल स्क्वायर। बार बार अलग अलग मैंने इसको इन्हें लगा के क्या लगा दिया? होल स्क्वायर लगा दिया। अब आर माइनस डी इंटू आर प्लस डी,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बाहर से स्क्वायर तो है ही, तो मैंने थोड़ा यहीं पे सॉल्व कर दिया, यहाँ पे सीधे लिख दिया आर स्क्वायर प्लस डी, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर सॉल्व करते हैं, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये साइन चेंज करेगा, तो क्या होगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd, माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2rd का हो जाएगा प्लस 2rd, और नीचे आपको पता है कितना है, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, आपका आ गया के क्यू 2rd 4rd, नीचे हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये निकला आपका ई नेट। ई नेट, अभी थोड़ा सा काम और बचा है इसमें, पहले आप इसको समझ लीजिए, ई नेट। अब बचा पार्टी, यहाँ पे हम एक अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, हम ये अप्रॉक्सीमेशन लेंगे कि हमारा डाइपोल शॉर्ट है, हमारा डाइपोल शॉर्ट है तो ये डी डिस्टेंस बहुत कम छोटी है इन कंपेयर टू आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस बहुत दूरी पे, हम ये मानेंगे कि हमारा डाइपोल छोटा है, इतना छोटा है किसके कंपेरेटिवली, जो हमारे सेंटर से एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस है, मतलब डी आपका बहुत छोटा है, आर आपका बड़ा है, तो हम आर के कंपेरेटिवली डी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसको मैं आगे यहाँ पे कर दे रही हूँ कि अब क्या करना है आगे का काम, ई नेट निकाल रहे हैं हम, के क्यू यहाँ इतना आ गया था आपका, ये वाला आ गया है, इसको ध्यान पे रखिएगा। अब मैं क्या लिख रही हूँ, इफ, दिखाई दे रहा नहीं पता नहीं, इफ डाइपोल इज टू शॉर्ट, इतना छोटा है कि डी आपका बहुत छोटा है इन कंपेयर टू आर, तो हम डी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। डी को नेग्लेक्ट करेंगे तो जहाँ पे हमने आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है, डी को आर के कंपेरेटिवली करना है, डी को ऐसे नहीं करना है, यहाँ से नहीं हटाएंगे डी को, आर के कंपेरेटिवली, जब आर के साथ आएगा तब उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं डी को, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर का स्क्वायर, इसको हटा ही देंगे तो आर की पावर 4, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, ई नेट इक्वल टू के क्यू 4rd अपॉन नीचे हो गया आपका r पावर 4, ये r की पावर 4, ये r है, ये r की पावर 4 है, तो इसने सॉल्व करके बना दिया के क्यू 4d नीचे आर क्यू। एक काम और, p हमें पता था p इक्वल टू होता है q इंटू 2d, q इंटू 2d, तो यहाँ पे q इंटू 2d देखा क्या, यहाँ पे k q इंटू 2d करा, एक 2 बच गया, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया तो एक 2 बच गया अपॉन आर क्यू, तो ये वाला टर्म बना दिया आपका डाइपोल मोमेंट, तो ये बन गया आपका के 2p अपॉन आर क्यू, यही फाइनल रिजल्ट आ गया। क्या आ गया फाइनल रिजल्ट, ई नेट इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यू या 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू, ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। अब बच्चे पर डायरेक्शन की बात करते हैं, हमने ई बी से ए को सब्सट्रैक्ट किया क्योंकि ई बी बड़ा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन बड़े वाले वेक्टर की तरफ होगी, तो ये जो ई नेट की डायरेक्शन है वो ये रहेगी, ई नेट की डायरेक्शन, जिसको हम लिख सकते हैं अवे, अवे या क्या लिख सकते हैं, अवे प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, या प्लस एक्स डायरेक्शन लिख सकते हैं, डायरेक्शन प्लस एक्स डायरेक्शन हुई ना, ये इधर को आएंगे तो माइनस एक्स डायरेक्शन, इधर को तो प्लस एक्स, तो डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स डायरेक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार और समझ लीजिएगा, हल्का सा मैं आपको ब्रीफिंग कर देती हूँ इसकी। तो आपसे क्या कहा था कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट, 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में आ जाता है ये आपका एग्जाम में, डेरिवेशन। तो हमने कहा कि ये क्योंकि एक कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस है, हमने कहा हम माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे निकालेंगे, प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे निकालेंगे, दोनों का फैक्टर सम कर देंगे। फिर हमने प्लस क्यू की वजह से, पहले हमने क्या निकाला, माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर्मूला हमें पता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू हो गया क्यू ही, आर स्क्वायर हो गया आर प्लस डी होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। उस तरह से हमने प्लस क्यू की वजह से निकाला के क्यू अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस डी।
अपनी डायरेक्शन देखने के लिए आप एक पॉजिटिव चार्ज होगा, हमने कहा इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव रिपेल करेगा तो ई बी की डायरेक्शन उधर को, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करे तो ई की डायरेक्शन इधर को। नेट निकाला तो हमने ई बी माइनस ए कर दिया। ई बी माइनस ए में हल्का सा है, हमने थोड़ी सी मैथमेटिक लगाई, हमने थोड़ा एलसीएम वगैरह लिया। यहाँ पे आर प्लस डी का होल स्क्वायर, आर माइनस डी का होल स्क्वायर आता है, उसमें हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे आर माइनस डी का स्क्वायर, आर प्लस डी का स्क्वायर था, तो उसको ओपन, इसको एक साथ लिख दिया, आर माइनस डी और आर प्लस डी का होल स्क्वायर। आर माइनस डी इंटू आर प्लस डी होता है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट ये आया। फिर हमने यहाँ पे कहा कि एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, क्या कि आपका डाइपोल बहुत छोटा है, तो डी आपका बहुत छोटा है आर से, तो डी को नेगलेक्ट कर लिया, आर की पावर 4 बच गया, नीचे उसे कैंसिल करा, आर क्यूब बच गया। फिर हमने कहा यहाँ पे क्यू इंटू 2d वाला टर्म है, क्योंकि क्यू इंटू 4t है, इसका 2 अलग लिख दिया, तो क्यू इंटू 2d वाले को p लिख दिया, तो हमारा फॉर्मूला आ गया इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यूब या 1/4πε 2p अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन देखिए, हमने कहा क्योंकि हमने ई बी माइनस ये किया था आंसर निकालने के लिए, तो हमने कहा ई बी की जो डायरेक्शन है वही हमारी किसकी डायरेक्शन होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सो बच्चा पार्टी, आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको कितना समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर मेंशन कीजिएगा। आप मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ज़्यादा वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और कुछ बच्चे जिनको इसकी ज़रूरत है उसको इसको शेयर भी करेंगे। तो स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम इक्वेटोरियल लाइन और जनरल पॉइंट सीखेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल के बहुत ही बेहतरीन डेरिवेशन और न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करेंगे। तो इस तरह से पढ़ते रहते हैं। हैव अ नाइस डे।